अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। तो पहले ज़माने में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि चीज़ें मूव कैसे करती हैं, यानी एक बॉल कैसे मूव करती है, सन कैसे मूव करता है, बर्ड्स कैसे मूव करती हैं, मारियो कैसे मूव करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस ज़माने में जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा तो उस एक सेब ने न्यूटन बाबा का दिमाग ही खोल कर रख दिया। और फिर ऐसे ऐसे राज निकले उस दिमाग से, ऐसे ऐसे राज निकले कि आज तक हम उन्हें याद किए जा रहे हैं। तो पहला असूल जो उन्होंने बनाया वो ये था कि अगर एक बॉडी को छेड़ोगे नहीं तो वो नहीं हिलने लगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कायम रखेगी, बेशक वो रेस्ट की है या बेशक वो यूनिफॉर्म मोशन की। और अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आगे कि इसका क्या मतलब है। अनटिल और अनलेस कोई उस पर फोर्स ना लगे, और फोर्स नहीं बल्कि नेट फोर्स ना लगे। तो अब यहाँ पर तीन बातें समझने वाली हैं। एक रेस्ट क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और एक नेट फोर्स क्या होती है। तो रेस्ट वो स्टेट होती है कि जब कोई बॉडी जो है वो पोजेस कर रही होती है, कोई बॉडी रेस्ट पे हो, कोई बॉडी कोई मोशन शो ना कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहाँ पे जो सराउंडिंग का फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर कर जो है वो हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का लफ्ज़ का क्या मतलब है, जो आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं उसका क्या मतलब है। यूनी जो है ना वो एक को कहते हैं, यानी एक ही जैसी फॉर्म, एक ही जैसी फॉर्म। यानी आप लोगों ने एक ही जैसी फॉर्म बनाई होती है, एक ही जैसी कटिंग करवानी होती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा बाल लंबे रखे हुए हैं, किसी ने पोनी बनाई हुई है, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो आपने एक ही जैसी फॉर्म बनानी होती है, आपने एक ही जैसा ड्रेस पहनना होता है, एक जैसे शूज़ पहनने होते हैं, एक जैसी टाई पहननी होती है, तो आपने एक फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी ज़रा भी चेंज ना हो रही है, एक ही जैसी वेलोसिटी के साथ मूव की जा रही है। और जिस तरह गाड़ी जो है वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है अगर, तो हम कहेंगे कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी ऐसे नहीं है कि उसको झटके लग रहे हैं, कभी वो वेलोसिटी अपनी बढ़ा लेती है, स्पीड बढ़ा लेती है, कभी कम कर लेती है, ऐसे नहीं है। एक ही सेम स्पीड के साथ मूव की जा रही है, स्मूथली मूव की जा रही है। या अगर आप लोग नोट करें कि जो फ़ैन है उसका जो मोशन होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग की बात किए बगैर जो उसके बीच में जो उसका जो मोशन होता है, ठीक है, वो इतना स्मूथ मोशन होता है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा होता कि उसको झटके लग रहे हो। सिर्फ स्टार्ट में ऐसा होता है कि जब उसने शुरू होना होता है तब वो इस तरह का मोशन शो करता है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा रहा होता है अपनी, एक्सेलरेट हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब मिड वाला उसका जो मोशन होता है, जब वो बिल्कुल चल चुका होता है, तब वो अपना यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला मोशन जो है इसको भी हम तकरीबन रेस्ट की स्टेट ही कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता, कोई चीज़ मूव किए जा रही है स्मूथली। तो उस स्टेट को भी हम कहेंगे कि ये, इसको इसमें शामिल करेंगे फर्स्ट लॉ में। ठीक है, तो यानी क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की फॉर्म में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव किए जा रहा है, ठीक है, तो वो उसी स्टेट में रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगा देते। अब नेट फोर्स बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। नेट का मतलब जो है वो टोटल होता है। ठीक है, फर्स्ट करो अब एक बॉक्स है, एक बच्चा जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है लेफ़्ट से, एक जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है राइट से। तो हमने पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। जब आप लेफ्ट से फोर्स लगा रहे हो तो यानी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे +10 न्यूटन आ जाएगा। और जब एक और बच्चा इसी तरह की फोर्स लगा रहा है, -10 न्यूटन लगा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लगा रहा है, इसीलिए माइनस कर दिया। तो अगर हम इसकी टोटल फोर्स निकालें तो वो क्या होगी, +10 न्यूटन -10 न्यूटन। +10 न्यूटन ने -10 न्यूटन को कैंसिल आउट कर दिया, तो 0 न्यूटन फोर्स आ गई हमारे पास। समझ आई ये बात? यानी आपको क्या लगता है बॉक्स मूव करेगा इस हालत में? बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर वैसे हम बात करें तब तो फोर्स तो लग रही है इस पे, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, जो अपनी रेस्ट की स्टेट में था उसी स्टेट में रहा, तो मूवमेंट शो नहीं करेगा। नेट फोर्स, इसका ये मतलब होता है। अगर देखें, एक बच्चा 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है लेफ्ट से, और एक जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है राइट से। अब आपको क्या लगता है फोर्स लगेगी इस पर? अब मूव करेगा? 15 न्यूटन ज़्यादा हो गई है ना। अगर अब हम इसका निकालें तो 15 न्यूटन -10 न्यूटन, 5 न्यूटन की नेट फोर्स लग रही है इस पर। जो टोटल फोर्स हमने निकाली वो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस पर। समझ आई? तो नेट फोर्स का यह मतलब होता है। दोबारा से इसको देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट
अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा अगर वो रेस्ट किए या वो यूनिफॉर्म मोशन किए, जब तक कि कोई नेट फोर्स उस पर लग नहीं जाती। ठीक है। दूसरा लॉ हमें क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि जब भी, अच्छा पहले तो था कि कोई नेट फोर्स जब तक नहीं लग जाती वो स्टेट कंटिन्यू करेगा। वो कह रहे हैं अब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स है वो इक्वल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? उसकी एक्सेलरेशन के। जितनी ज़्यादा फोर्स देंगे उतनी ज़्यादा बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी। यही बात है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स देते हैं वो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेट करती है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी, हमने ये पता कराना है। ये पता कराना है। तो देखो फोर्स, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए तो उन्होंने देखा कि जब हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो कम एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, मैथ्स आप इक्वल ले लो। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एक्सेलरेशन के। और यहाँ पे जो एक कांस्टेंट टर्म है वो मैथ है, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वो कांस्टेंट जो है वो मैथ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी एंड वाइस वर्सा। सेकंड लॉ भी बहुत ज़्यादा आसान। थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? थर्ड लॉ जो है वो कार्मा का लॉ है, यानी व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। एक्शन जो है उसका रिएक्शन होता है। इसको बहुत इजी एग्जांपल से आप समझे कि जब आप वॉल पे पंच करते हैं, आप वॉल पे मुक्का मारते हैं, आपने जितनी ज़ोर का मुक्का मारा है, ठीक है, आप बहुत ज़ोर से मुक्का मारते हो, तो बज़ाहिर तो आपने वॉल को मारा है, लेकिन आपको क्यों बाजू में दर्द होती है? आपको क्यों उस हाथ वाले एरिया पे दर्द होती है? हाँ, पंच में क्यों आपको दर्द होती है? हाँ, क्यों होती है दर्द? क्योंकि वॉल भी उतनी ही फोर्स आप पे एग्जर्ट करती है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आप पे एग्जर्ट करती है। आपने वॉल को मारा, वॉल आपको मारती है। तो हर जगह जो है इस दुनिया में एक्शन और रिएक्शन जो है वो देखा गया है। और फिज़िक्स का तीसरा लॉ यही है, न्यूटन का तीसरा लॉ, कि एक्शन जो है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बलून जो है, आप उसमें से हवा निकालो, जिस डायरेक्शन में आप हवा निकालते हैं ना उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बलून मूव करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो रॉकेट है हमारे पास, उसकी गैस जो है वो सारी नीचे की तरफ जाती है और रॉकेट किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे न्यूटन के 3 लॉज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।